यस फ्रेंड, आज के क्लास में हम लोग कवर करेंगे इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन 2024। अगर आपका एग्जाम 2024 में है तो ये क्लास आपके लिए बहुत ही स्पेशल और खास होने वाला है डियर, क्योंकि आज की क्लास में हम लोग हिस्ट्री का मॉडल पेपर कवर करने वाले हैं, ऑफिशियल मॉडल पेपर। ठीक है, बिल्कुल आप जैसे कि पेपर जो बनता है वो ऑफिशियल मॉडल पेपर के अकॉर्डिंग ही जो है पेपर आप लोग का बनता है। और लगभग आपको जैसे आपको पता भी होगा कि ऑफिशियल मॉडल पेपर से लगभग 40 से 50% क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में आने देखने को मिलता है। तो इसलिए पूरी तरह से इस क्लास को अंत तक करना है और काफी आपको यहाँ से जो है बेनिफिट होने वाला है। तो ये जो आपका यानी पेपर जो रहने वाला है सेम टू इसी पैटर्न के अकॉर्डिंग आपका पेपर रहने वाला है। 100 मार्क्स का आपका रहने वाला है। क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव प्रश्नों की संख्या 100 रहेगा, 30 लघु उत्तर रहेगा, 8 जो आपका दीर्घ उत्तर रहेगा। ठीक है, तो टोटल मिलाकर के क्वेश्चन की अगर बात करें हम लोग तो 138 क्वेश्चन रहने वाला है। 3 घंटा 15 मिनट का समय दिया जाएगा। ये सारा आपका जो है जो दिया हुआ परीक्षार्थी के लिए सारा दिया हुआ है, इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है स्टूडेंट के लिए। तो ये सारा चीज आप लोग पढ़ लेंगे। ठीक है, तो चलिए डियर हम लोग शुरू करते हैं। उससे पहले आप लोग इसमें एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप लोग अभी तक अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और साथ में अपने दोस्तों को एक बार जम करके जरूर शेयर करेंगे। तो इस मॉडल सेट को आपको टेस्ट के रूप में लगाना है। इसमें आपका 100 क्वेश्चन रहने वाला है। तो डियर आप लोग इन 100 एमसीक्यू प्रश्नों में से आप लोग कितने का खुद से जो है आंसर दे पाते हैं कमेंट करके आप लोग जरूर बताइएगा। तो इसमें 1 से लेकर 100 तक का आपका प्रश्न रहेगा, जिसमें से आपको यानी ओएमआर शीट पर जो है 50 प्रश्नों को ही जो है आपको यानी फिल करना होता है। ओके, कितना क्वेश्चन को फिल करना होता है? यानी 85 प्रश्नों को जो है आपको यानी बिल्कुल फिल करना होगा। ठीक है, चलिए तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आपके स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा, पहला क्वेश्चन आपके समक्ष में आ गया है। ठीक है, क्या कहलाता है कि 1922 में मोहनजोदड़ो की खोज जो है किसने की? चलिए, आपके सामने 4 ऑप्शन दिया हुआ है और इसका आंसर आप लोग को बताना है। ठीक है, तो चलिए बताइए इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा। 1922 में मोहनजोदड़ो की खोज जो है किसने की? ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। देखिए जितने सारे बच्चे आप लोग राखालदास बनर्जी बता रहे हैं, बिल्कुल आप लोग का आंसर बिल्कुल परफेक्ट होगा। हम लोग जानते हैं कि 1922 में मोहनजोदड़ो की खोज जो है किसके द्वारा किया गया था? राखालदास बनर्जी के द्वारा। ओके, और मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या होता है? मृतकों का टीला, जिसे सिंध का बाग भी कहा जाता है। और ये किस नदी के किनारे? आपसे सवाल पूछा जाएगा कि मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे, तो सिंधु नदी के किनारे। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसने किया था? ठीक है, तो पहला ऑप्शन में आपका दिया हुआ कनिंगम, फलीट, डीसी सरकार एंड विलियम जॉनसन। तो हम बात करते हैं किसका, यानी एशियाटिक सोसाइटी की अगर बात करें तो इसका स्थापना 1784 को हुआ था, हम लोग जानते हैं। ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी हम लोग पढ़ रखे हैं इसको। चलिए, तो 1784 को हुआ है और इसका जो आंसर आपका होगा कोई किसने किसने किया था, तो विलियम जॉन्स, यानी इसका आंसर आप लोग का ऑप्शन जो होगा डी बिल्कुल परफेक्ट आंसर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर 3 आपके समक्ष में। मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे स्थित है? तो मैं अभी आपको बताया कि ये जो आपका आंसर जो होगा क्या होगा, जल्दी बताएंगे। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। चलिए गुड। तो डियर अगर बात करें हम लोग मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे स्थित है, तो हम लोग जानते हैं सिंधु नदी के किनारे। तो जो बच्चे आप लोग सिंधु नदी बता रहे हैं, बिल्कुल आप लोग का आंसर राइट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। लोथल जो है कहाँ पे स्थित है? गुजरात में स्थित है, पश्चिम बंगाल में स्थित है, राजस्थान में स्थित है या पंजाब में स्थित है? तो देखिए लोथल की अगर बात करें तो लोथल जो है कहाँ पे स्थित है? चलिए, तो सब जानते हैं हम लोग कि लोथल भोगवा नदी के किनारे है और ये जो है कहाँ पे स्थित है? गुजरात में स्थित है। ओके, चलिए कालीबंगान की अगर पूछता तो आपको यानी राजस्थान देना था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। भारतीय पुरातत्व का पिता जो है किसे कहा जाता है मेरे प्यारे बच्चों? लॉर्ड कर्जन को कहा जाता है, अलेक्जेंडर कनिंघम को, या आपका दयाराम साहनी, या लॉर्ड डलहौजी को। तो यहाँ आपसे भारतीय पुरातत्व विभाग का पिता किसे कहा जाता है? तो अलेक्जेंडर कनिंघम इसका आंसर आपका एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, जो बच्चे आप लोग ऑप्शन बी बताए होंगे, बिल्कुल आप सभी बच्चों का आंसर राइट है। क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 आपके स्क्रीन पे। कनिष्क का राजारोहण कब हुआ था? चलिए बताइए, कनिष्क का राजारोहण के बारे में आप लोगों को बताना है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ठीक है, चलिए तो देखिए हम लोग जानते हैं कनिष्क का राजवंश कब हुआ था? 78 ईस्वी में। तो जो बच्चे आप लोग 78 ईस्वी बताएं, इसका आंसर आप लोग का बिल्कुल परफेक्ट है। क्वेश्चन 5 देखेंगे, 7 देखेंगे आपके समक्ष में। अर्थशास्त्र किसने लिखा था? चलिए बताइए। देखिए वानभट्ट दिया हुआ है, कौटिल्य दिया हुआ है, कालिदास। तो हम लोग जानते हैं कि अर्थशास्त्र के लेखक चाहे कौटिल्य ऑप्शन में रहे या चाणक्य या विष्णुगुप्त, इन तीनों में से कोई भी रहेगा तो उसका आंसर आप लोग का वही होगा। तो इसका आंसर आप लोग का जो होगा ये बिल्कुल राइट आंसर होने वाला होगा मेरे प्यारे बच्चों। ये ऑप्शन डी इसका आंसर आप लोग का राइट आंसर है। ठीक है, ऑप्शन ए सॉरी, यानी कौटिल्य अर्थशास्त्र के लेखक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 आपके स्क्रीन पे। गुप्तों के काल में कौन चीनी यात्री भारत आया था? चलिए काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताना आपको इसका आंसर क्या हो जाएगा। देखिए हम लोग जानते हैं कि गुप्त काल में कौन आया था, तो फाहियान आए थे। कौन आए थे? फाहियान। तो इसका आंसर आप लोग का फाहियान, जो भी बच्चे बता रहे हैं बिल्कुल आप लोग का आंसर राइट है। और देखिए गुप्त काल को यानी स्वर्ण काल भी कहा जाता है, ये भी आप लोग को पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए आप लोग जितना क्वेश्चन आपसे सॉल्व होगा खुद से ही आप हमें कमेंट करके जरूर बताएंगे। देखिए इसी प्रकार का आपका पेपर में जो है क्वेश्चन आने वाला है, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए। महाभारत की रचना किस भाषा में हुआ है? देखिए हम लोग महाभारत की अगर बात करें तो महाभारत का युद्ध 18 दिनों तक चला था कुरुक्षेत्र के मैदान पे, जिसका लेखक कौन है? वेद व्यास है महाभारत के लेखक। और ये जो है रचना किस भाषा में हुआ है? तो संस्कृत भाषा में हुआ है। तो हम लोग जानते हैं इसके आंसर जो आप लोग का बिल्कुल परफेक्ट है। एक सवाल है कि महाभारत का युद्ध यानी किसके किसके बीच हुआ था, कमेंट करके आप लोग जरूर बताएंगे। 10 नंबर क्वेश्चन, धर्म की शुरुआत किसने किया था? चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक,
कनिष्क ये आपका समुद्रगुप्त। तो देखिए हम लोग जानते हैं कि धर्म की शुरुआत जो है किसके द्वारा किया गया था, तो अशोक के द्वारा धर्म की शुरुआत किया गया। तो इसका आंसर आप लोग का बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। जितने सारे बच्चे आप लोग ऑप्शन बी बता रहे हैं, बिल्कुल आप सही बच्चों का आंसर राइट है। क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 11 आपके स्क्रीन पे। महावीर का बचपन का नाम क्या था? चलिए देखिए हम लोग जानते हैं महावीर का जन्म 540 ईस्वी पूर्व में हुआ था, और सिद्धार्थ किसका बचपन का नाम था? तो हम लोग जानते हैं गौतम बुद्ध का है, लेकिन महावीर का बचपन का नाम वर्धमान होगा। इसका आंसर आप लोग का भी बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 आपके स्क्रीन पे। प्रथम जैन संगति जो है कहाँ पे हुआ ये बताइए? पाटलिपुत्र में हुआ था, वाराणसी, राजगृह या वैशाली? तो देखिए हम लोग प्रथम जैन संगति की अगर बात करें मेरे प्यारे बच्चों, तो हम लोग जानते हैं क्या यानी पाटलिपुत्र में जो है प्रथम जैन संगति हुआ था। इसका आंसर आप लोग का यानी बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देखेंगे। 13 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। श्वेतांबर और दिगंबर का जो संबंध है किस धर्म से है? हिंदू, बौद्ध या आपका शिव या जैन धर्म से? तो जल्दी बताइए मेरे प्यारे बच्चों, इसका आंसर आप लोग का जो होगा बिल्कुल क्या होगा? जल्दी बताएंगे, फटाफट तेजी से आंसर बताएंगे, इसका आंसर क्या होगा? चलिए गुड। श्वेतंबर और दिगंबर का संबंध किस धर्म से है? गुड, जैन धर्म है। बता रहे जैन धर्म से, बिल्कुल जैन धर्म के दो मुख्य जो है मतलब शाखाएं थे, जो दिगंबर और श्वेतांबर थे। ठीक है, तो इसका आंसर आप लोग का जैन धर्म यानी ऑप्शन डी इसका आंसर आप लोग का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन। स्तूप किस धर्म से संबंधित है मेरे प्यारे बच्चों? हम लोग जानते हैं कि स्तूप की अगर बात करें तो स्तूप जो होगा आपका यानी बौद्ध धर्म से संबंधित होगा। इसका आंसर आप लोग का बौद्ध यानी ऑप्शन आप लोग का सी बिल्कुल राइट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपके स्क्रीन पे 15 नंबर क्वेश्चन क्या कहलाता है कि सुत पिटक किस धर्म से संबंधित है? बताइए। देखिए सुत पिटक हुआ, विनय पिटक हुआ, अभिधम्म पिटक हुआ या त्रिपिटक, ये जो होगा आपका यानी बौद्ध धर्म से ही होगा, क्योंकि बौद्ध धर्म में त्रिपिटक में कौन कौन आता है? तीन पिटक आता है, सुत पिटक, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक। ठीक है, और तीन टोकरी उसी को मिला के जो होता है क्या, सॉरी, त्रिपिटक होता है, जिसका अर्थ क्या होता है? तीन टोकरी। ओके, चलिए आगे देखते हैं हम लोग क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। 16 नंबर क्वेश्चन। बाबरनामा क्या है? देखिए बाबरनामा जो होगा आपका यानी क्या है? एक यात्रा वृत्तांत है? बिल्कुल भी नहीं, यात्रा वृत्तांत नहीं है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि बाबरनामा के लेखक बाबर खुद है, और ये क्या है? आत्मकथा है। ठीक है, तो इसका आंसर आप लोग का जो भी बच्चा आप लोग आत्मकथा बता रहे हैं, बिल्कुल आप सही बच्चों का आंसर आत्मकथा राइट आंसर हो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 आपके स्क्रीन पे। कुतुब मीनार का निर्माण किसने प्रारंभ किया था? इब्न बत्तूता ने, जलालुद्दीन खिलजी या कुतुबुद्दीन ऐबक या राजिया? तो बताइए इसका आंसर आप लोग का क्या हो जाएगा? तो देखिए हम लोग कुतुब मीनार के निर्माण की अगर बात करें तो कुतुबुद्दीन ऐबक इसका आंसर आप लोग का राइट होगा। ठीक है, लेकिन कुतुब मीनार का निर्माण ये किया था कि इसका कार्यों को पूरा जो है इल्तुतमिश के द्वारा किया गया था, और किसके स्मृति में बनाया गया था? कुतुबुद्दीन बख्तियार खाकी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देखेंगे। 18 नंबर क्वेश्चन। जजिया किससे लिया जाता था? ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, हम लोग जानते हैं कि जजिया जो है किससे लिया जाता है? वो जिम्मियों से लिया जाता था। ठीक है, और ये जैसे अकबर गद्दी पर आकर के बैठा था, ये जो है मतलब ये जो कर था ये इसको हटा दिया गया था। ठीक है, इसलिए उसको जो है अकबर को राष्ट्रीय शासक का दर्जा दिया गया है। क्वेश्चन देखेंगे। अंतिम मुगल सम्राट कौन था? तो हम लोग जानते हैं मुगल वंश के संस्थापक बाबर था, जो 1526 में मुगल वंश का निर्माण हुआ, मतलब क्या नींव रखा था, कौन किसके द्वारा? बाबर के द्वारा। ठीक है, कौन सा युद्ध में हराया था? पानीपत का प्रथम युद्ध में हराया था। किसको? इब्राहिम लोदी को हराया था। तो अंतिम मुगल सम्राट का जो कौन था? यानी बहादुर शाह जफर था। ठीक है, तो इसका आंसर आप लोग का डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। चलिए आगे देखिए आपके स्क्रीन पे। क्वेश्चन नंबर 20 आपके स्क्रीन पे। दीन इलाही से संबंधित बताइएगा। बाबर या हुमायूं या आपका अकबर या औरंगजेब? तो बताइए मेरे शेर एंड शेरनिया, आपका आंसर क्या हो जाएगा? दीन इलाही की अगर बात करें हम लोग, तो दीन इलाही जो आपको बिल्कुल पता होना चाहिए, अकबर के द्वारा शुरू किया गया था, और ये कब? 1581 में। ठीक है, क्योंकि अकबर के द्वारा सभी धर्मों का अध्ययन किया गया था, और सभी धर्मों में इसको कुछ ना कुछ कमियां दिखा था, वो जो है एक नए धर्म का निर्माण किया, जिसका नाम क्या था? सॉरी, जो आपका था दीन इलाही था, जिसका निर्माण 1581 में किया था। क्वेश्चन नंबर 21 देखेंगे। अकबर के काल में राजस्व व्यवस्था किसके नियंत्रण में था? देखिए बीरबल के हाथ में था, बेरम खां के हाथ में था, मानसिंह या टोडरमल के हाथ में था? फिर से क्वेश्चन देख लीजिएगा एक बार, क्या होगा इसका आंसर? फटाफट जल्दी जल्दी आंसर देने का प्रयास करेंगे आप लोग। ठीक है, चलिए अकबर के काल में कौन राजस्व व्यवस्था किसके नियंत्रण में था? चलिए अकबर के काल में राजस्व व्यवस्था किसके नियंत्रण में था? ऑप्शन आप लोग देख लीजिए। ठीक है, तो राजा टोडरमल के था, यानी जिसको वित्त मंत्री था वो। ठीक है, तो इसका आंसर आप लोग का ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22। पानीपत का द्वितीय युद्ध यानी कब हुआ था? प्रथम युद्ध तो 1526 को हुआ था, द्वितीय युद्ध जो है आपका 1556 को हुआ था, और जानते हैं अकबर और हिमू के बीच हुआ था। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। क्वेश्चन नंबर 23। कृष्णदेव राय किस वंश का राजा था? तो देखिए कृष्णदेव राय के बारे में हम जानते हैं, ये जो है थे यानी तुलु वंश के राजा थे। किस वंश के थे? तुलु वंश। तो इसका आंसर आप लोग का मेरे प्यारे बच्चों तुलु वंश राइट आंसर हो जाएंगे। निकोलो कंटी किसके शासन काल में आया था? तो हम लोग जानते हैं, देखिए निकोलो कंटी जो आए थे ये किसके काल में आए थे? निकोलो कंटी किस शासक के कार्यकाल में आया था? हाँ, तो देवराय प्रथम बता रहे हैं आप लोग, देवराय प्रथम। निकोलो कंटी किसके शासन काल में आया था? विजयनगर में आया था, लेकिन ये किसके शासन काल में आया था?
तो चलिए बिल्कुल देवराय प्रथम के जो आया था यानी निकोलो कंटी, देवराय प्रथम के काल में आया था निकोलो कंटी। ओके, चलिए आगे देखिए किस राज्य को हम्पी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, देखिए किस राज्य को हम्पी के नाम से, देखिए पहले जो नाम था हम्पी का विजयनगर था, जिसका स्थापना 1336 में किसके द्वारा किया था, हरिहर बुक्का के द्वारा किया गया था। तो इसका आंसर आप लोग का डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। और 26 नंबर, प्रसिद्ध रूपाक्षी मंदिर कहाँ पे स्थित है, तो हम लोग जानते हैं प्रसिद्ध रूपाक्षी मंदिर जो आपका यानी हम्पी में स्थित है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देखेंगे 27 नंबर क्वेश्चन, दिल्ली सल्तनत की स्थापना कब हुआ था, तो हम लोग जानते हैं दिल्ली सल्तनत की स्थापना 1206 में हुआ था। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देखेंगे आपके स्क्रीन पे, तलवंडी किसका जन्म स्थान था मेरे प्यारे बच्चों, जल्दी बताइए। देखिए तलवंडी की अगर बात करें तो तलवंडी में किसका जन्म हुआ था, जल्दी बताइए। तलवंडी में किसका जन्म हुआ था, गुरु नानक। देखिए गुरु नानक जो है जन्म हुआ था, कब हुआ था, 1469 को गुरु नानक का जन्म हुआ था। बिल्कुल नोट कर लीजिएगा आप लोग, इसका आंसर आप लोग का बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन का आरंभ किस संत के द्वारा शुरू किया गया था, आप लोग को ये बताना है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो बिल्कुल डेफिनेटली आपको इसका आंसर पता होना चाहिए। तो हम लोग जानते हैं ये जो है उत्तर भारत में रामानंद के द्वारा किया गया था, और इसका आंसर आप लोग का ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। मैगस्थनीज किस देश का रहने वाला था, बताइए। यूनान के रहने वाले थे, चीन के रहने वाले थे, इटली या आपका मोरक्को, तो बताइए मैगस्थनीज कहाँ के रहने वाले थे। इसके बाद बताए इब्न बतूता कहाँ के रहने वाले हैं, इसके बारे में तो आप लोग पता है, वो अफ्रीकी यात्री था, बिल्कुल मोरक्को के थे, लेकिन मैगस्टीनिस जो थे यूनान के रहने वाले थे। ठीक है, तो काफी बच्चे जो गलत कर देते हैं मैगस्टीनिस को ही मोरक्को को बता देते हैं, नहीं, इब्न बतूता जो है मोरक्को को अफ्रीकी यात्री थे और मोरक्को के रहने वाले थे। क्वेश्चन देखिए 31, अफनासी निकेतन जो था यानी कौन था, तो बताइए। देखिए अफनासी निकेतन एक व्यापारी थे, क्या थे, एक व्यापारी थे मेरे प्यारे बच्चों। हम लोग जानते हैं अफनासी निकेतन क्या थे, हम्म, अफनासी निकेतन पेशे से क्या थे, बिल्कुल व्यापारी थे। ठीक है ना, तो बिल्कुल व्यापारी आप लोग बिल्कुल सही आ रहा है। इब्न बतूता किस देश का यात्री था, देखिए इब्न बतूता जो है कहाँ के रहने वाले थे, मोरक्को के रहने वाले थे, मिस्र के रहने वाले थे, ईरान के, या आपका देखिएगा तुर्की के। तो हम लोग जानते हैं कि इब्न बतूता जो है ये अफ्रीकी यात्री थे, और ये मोरक्को के रहने वाले थे। कहाँ के रहने वाले थे मेरे प्यारे बच्चों, मोरक्को के रहने वाले थे मेरे शेर एंड शेरनिया। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन देखेंगे 33 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, पुर्तगाली ने गोवा पर अधिकार कब किया था, तो हम लोग जानते हैं पुर्तगाली द्वारा गोवा पर अधिकार जो किया गया था वो 1510 में किया गया था, और इसका आंसर आप लोग का सी जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन देखेंगे 34 नंबर क्वेश्चन, इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब किया गया था, तो सब जानते हैं इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 ईस्वी में हुआ था, और इसका आंसर आप लोग का 1600 ईस्वी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन देखेंगे उलगुलान विद्रोह का नेता कौन था, बताइए। देखिए उलगुलान विद्रोह का नेता के बारे में बताना है, तो बताइए कौन होगा, उलगुलान विद्रोह का नेता कौन था। चलिए हाँ, तो देखिए उलगुलान विद्रोह का नेता कौन था, हाँ नेता जो है बिरसा मुंडा, आप लोग का आंसर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जो बच्चे आप लोग ऑप्शन डी बताएं बिल्कुल सही है। दक्कन दंगा आयोग कब गठित किया गया था, तो 36 नंबर क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, मॉडल पेपर में जितने सारे क्वेश्चन है आपके लिए इंपॉर्टेंट ही है। तो हम लोग जानते हैं दक्कन दंगा आयोग जो 1875 को हुआ था, और इसका आंसर आप लोग 1875 राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन 33 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, कार्नवालिस कोड कब बना था, सब जानते हैं कार्नवालिस कोड जो है 1793 को बना था, और इसका आंसर आप लोग 1793 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अस्थायी बंदोबस्त किसने लागू किया गया था, तो अस्थायी बंदोबस्त जो है 1855 से लेकर 56 के बीच लागू किया गया था, किसके द्वारा, कार्नवालिस कोड के द्वारा। ठीक है, कार्नवालिस के द्वारा। 39 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब किया गया था, तो कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुआ था, कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुआ, 1773 कब हुआ था, 1773, और जो रेगुलेटरी एक्ट 1774 में पारित किया गया था। ठीक है, तो ये याद रखना, यहाँ तो 1773 ऑप्शन में दिया हुआ नहीं है, तो इसलिए इसका आंसर आपका ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन देखेंगे प्लासी का युद्ध कब हुआ था मेरे प्यारे बच्चों, हम लोग जानते हैं प्लासी का युद्ध 1757 को हुआ था, और इसका आंसर आप लोग का 1757 राइट आंसर हो जाएगा। वीर कुंवर सिंह का जन्म जो है कहाँ पे हुआ था, बताइए। वीर कुंवर सिंह जो अपना बिहार के 1857 के विद्रोह का नेता था, और ये जो है कहाँ पे इसका जन्म हुआ था, तो जगदीशपुर में इसका जन्म हुआ था, इसका आंसर आप लोग का जगदीशपुर राइट आंसर हो जाएगा। द ग्रेट रिवोल्ट नामक पुस्तक किसने लिखा था, देखिए द ग्रेट रिवोल्ट नामक पुस्तक के लेखक जो है कौन है, अशोक मेहता मेरे प्यारे बच्चों। तो हम लोग जानते हैं अशोक मेहता बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। लखनऊ से 1857 के विद्रोह का नेतृत्व जो है किसने किया था, तो लखनऊ से जो किए थे वो बेगम हजरत महल किए थे, अवध से भी जो है बेगम हजरत महल किए थे। ठीक है, झांसी से तो रानी लक्ष्मीबाई थे, वीर कुंवर सिंह अपना बिहार से थे, नाना साहेब कानपुर से थे। ठीक है, 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था, देखिए 1857 के विद्रोह के समय जो भारत का गवर्नर थे वो लॉर्ड कैनिंग थे, कौन थे, लॉर्ड कैनिंग। तो इसका आंसर आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए वास्को डी गामा भारत कब आया था, तो हम लोग जानते हैं वास्को डी गामा भारत जो आए थे वो 1510 में आया था। ठीक है, सॉरी, ये तो आप लोग गलत बता रहे थे, 1510 नहीं, 1498 को वास्को डी गामा भारत आया था। ठीक है, तो इसका आंसर आप लोग का जो होगा बिल्कुल ए राइट आंसर हो जाएंगे। कब आया था, 1498 को। ठीक है, चलिए कौन सा भारतीय नगर सात द्वीपों का नगरी किसे कहा जाता है मेरे प्यारे बच्चों, तो हम लोग जानते हैं कि सात द्वीपों का नगरी जो है मुंबई को कहा जाता है, किसको कहा जाता है, मुंबई को कहा जाता है, और इसका आंसर आप लोग का मुंबई बिल्कुल
राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए आगे देखिए आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 47 क्या कहलाता है, गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ पे स्थित है बताइए। गेटवे ऑफ इंडिया के बारे में आप लोग को बताना है। तो गेटवे ऑफ इंडिया जो है कहाँ पे स्थित है, तो चलिए काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हम लोग जानते हैं गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई में स्थित है और एक कब बना था, 1911 में बना था। ठीक है, कब बना है, 1911 में बना है। ठीक है, चलिए आगे देखिए आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 48, तीन कठिया पद्धति जुड़ी हुई थी बताइए। तीन कठिया पद्धति जो है ये जुड़ी हुई है, किससे जुड़ी हुई है, तीन कठिया पद्धति। ठीक है, चलिए बताइए तीन कठिया पद्धति किससे जुड़ी हुई है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हम लोग जानते हैं कि नील की खेती से, किससे है, नील की खेती से। इसका आंसर आप लोग का नील की खेती राइट आंसर है। 1919 के भारत सरकार अधिनियम को क्या कहा जाता है, तो हम लोग जानते हैं इसका 19 अधिनियम को, जब भारत सरकार का अधिनियम क्या कहा जाता है, उसको मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम कहा जाता है। आप लोग कभी भी 1919 के अधिनियम को रॉलेट एक्ट मत बताना, क्योंकि रॉलेट एक्ट जो पारित हुआ था वो 1919 को ही हुआ था, लेकिन वो जो है मतलब इसका अर्थ क्या होता है रॉलेट एक्ट का, काला कानून, जिसे काला कानून कहा जाता है, ना दलील ना अपील ना वकील। ठीक है, चलिए हम लोग इसके बारे में बिल्कुल ऑलरेडी पढ़ रखे हैं, तो इसका आंसर आप लोग का क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएंगे। यानी किसी भी व्यक्ति को बिना संदेह के भी गिरफ्तार कर लिया जाता था, किसमें, रॉलेट एक्ट में। क्वेश्चन नंबर 50 देखेंगे, चौरी चौरा कांड कब हुआ था, तो हम लोग जानते हैं कि चौरी चौरा कांड जो है घटित कब हुआ था, 1922 को। इस घटना के बाद जो है असहयोग आंदोलन को जो है स्थगित कर दिया गया था। ठीक है, चलिए देखिए स्वराज दल का गठन कब किया हुआ था मेरे प्यारे बच्चों, तो हम लोग जानते हैं कि स्वराज दल का गठन जो है कब किया गया था, 1923 को स्वराज दल का गठन किया गया था। तो इसका आंसर आपका 1910 राइट आंसर हो जाएगा। गांधी जी पेशे से क्या थे, तो मेरे प्यारे बच्चों हम लोग जानते हैं कि गांधी जी जो एक क्या थे, वकील थे, एडवोकेट थे। तो इसका आंसर आप लोग का एडवोकेट, जो भी बच्चे बता रहे हैं बिल्कुल सही आंसर होगा आप लोगों का। ठीक है, शेरे पंजाब के नाम से किसे जाना जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हम लोग जानते हैं कि शेरे पंजाब के नाम से किसे जाना जाता है, लाला लाजपत राय को जो है शेरे पंजाब के नाम से जाना जाता है। चलिए आगे देखिए आपके स्क्रीन पे, कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया गया था, तो हम लोग जानते हैं कि लाहौर अधिवेशन में जब हुआ था 1919 के। ठीक है, तो बिल्कुल याद रखना 1919 के अधिवेशन में ये हुआ था। ठीक है, क्वेश्चन देखेंगे द्वितीय विश्व युद्ध कब समाप्त हुआ था, चलिए बताइए, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो हम लोग जानते हैं कि द्वितीय विश्व जो है 1939 को समाप्त हुआ था। ठीक है, द्वितीय विश्व युद्ध कब समाप्त हुआ था, 1939 से शुरू हुआ था और ये 1945 को जाके समाप्त हो गया था। ठीक है, तो 1945 को समाप्त हो गया था, बिल्कुल पता होना चाहिए। और प्रथम युद्ध जो शुरू हुआ था 1914 में और समाप्त 1918 में हो गया था। ठीक है, चलिए देखिए पाकिस्तान शब्द का जन्मदाता कौन था, तो हम लोग जानते हैं कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के विद्यार्थी थे चौधरी रहमत अली थे, जो पाकिस्तान शब्द का जन्मदाता जिसे कहा जाता है। और लियाकत अली प्रथम प्राइम मिनिस्टर थे कहाँ के, ऑफ पाकिस्तान। ठीक है, तो चौधरी रहमत अली जो है पाकिस्तान शब्द का जन्मदाता कहा जाता है। स्वतंत्र भारत के अंतिम गवर्नर कौन था, तो हम लोग जानते हैं स्वतंत्र भारत के अंतिम गवर्नर जो थे वो लॉर्ड कर्जन लॉर्ड माउंटबेटन थे। ठीक है, तो बिल्कुल इसका लॉर्ड माउंटबेटन आपका जो है राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन देखिएगा, भारत संविधान सभा का अध्यक्ष कौन थे, तो अस्थायी अध्यक्ष की अगर बात करें तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, यानी ऑप्शन आप लोग का भी राइट आंसर हो जाएगा। अगर वहीं अगर बात करें करोड़ समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे, और जिस संविधान का पिता भी कहा जाता है। ठीक है, चलिए देखिए भारत का लोक पुरुष किसे कहते हैं, हम लोग जानते हैं कि भारत का लोक पुरुष जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारत का लोक पुरुष कहा जाता है। तो इसका आंसर आप लोग का सरदार वल्लभ भाई पटेल राइट आंसर हो जाएंगे। राष्ट्रीय गान किसने लिखा था, तो हम लोग जानते हैं कि राष्ट्रीय गान जो है किसके द्वारा लिखा गया था, रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया था। तो इसका आंसर आप लोग का जो है बिल्कुल भी राइट आंसर हो जाएंगे। तो राष्ट्रीय गान जानते हैं ना कौन सा है, जनगण मन अधिनायक। ठीक है, 61 नंबर क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन सा था मेरे प्यारे बच्चों, तो हम लोग जानते हैं हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा खोजा गया स्थल जो था वो मोहनजोदड़ो था, जहाँ से अन्नागर अस्नागर वगैरह सब मिला था। ठीक है, क्वेश्चन देखेंगे भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के पहले डायरेक्टर जनरल कौन थे, तो ए कनिंगम इसका आंसर जो बच्चे बताएं, बिल्कुल इसका आंसर आप लोग का ए राइट आंसर हो जाएंगे। हड़प्पा सभ्यता में अग्निकुंड कहाँ पाया गया था, देखिए अग्निकुंड की अगर बात करें तो अग्निकुंड आपको अगर कहीं देखेंगे तो आपको लोथल भी दिखाता है और कहीं आपको कालीबंगान भी, तो ये दोनों आंसर होना चाहिए। यानी अगर आप देखिए अग्निकुंड आप देखिए सर्च कीजिएगा तो आपको लोथल दिखाएगा, उसके बाद कालीबंगान में दिखाएगा। ठीक है, मालवी कागिनी मित्र किसकी रचना है बताइए, कालिदास का है, पतंजलि का है, या कलहन का, या विशाखा दत्त का, तो हम लोग जानते हैं इसका आंसर आप लोग का कालिदास बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए आगे देखिएगा, पर्याप्त प्रशासित स्तंभ अभिलेख किस लिपि में लिखा गया है, तो हम लोग जानते हैं पर्याप्त प्रशासित स्तंभ अभिलेख जो लिखा गया है वो बड़ाही लिपि में लिखे गए। किस लिपि में लिखे गए, बड़ाही लिपि राइट आंसर हो जाएंगे। अंगुत्तर निकाय किस धर्म का ग्रंथ है, तो अंगुत्तर जो निकाय है जो ये बौद्ध धर्म के है, किस धर्म के है, बौद्ध धर्म। तो जो बच्चे आप लोग बौद्ध धर्म में बता रहे हैं बिल्कुल आप लोग का आंसर परफेक्ट है। धम्मा महामंत्र को किसने नियुक्त किया था, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो हम जानते हैं कि देखिए धम्म की शुरुआत जो किसके द्वारा किया गया था, अशोक के द्वारा धम्म की शुरुआत किया गया था, ये जानते हैं आप लोग। ठीक है, और अशोक जो थे मौर्य वंश का कौन सा शासक था, ये तीसरा शासक था। ठीक है, चलिए मौर्य वंश के संस्थापक कौन थे, चंद्रगुप्त मौर्य थे, उसका पुत्र का नाम क्या था, बिंदुसार, बिंदुसार का पुत्र का नाम क्या था, अशोक था। ठीक है, चलिए आगे देखिए आपके स्क्रीन पे, किस शिलालेख से हमें अशोक द्वारा कलिंग विजय का पता चलता है, तो मेरे प्यारे बच्चों हम जानते हैं कि अशोक द्वारा कौन सा शिलालेख में पता चलता है, तो वो 13वां शिलालेख से हमें पता चलता है। ठीक है, चलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, देखेंगे आपके स्क्रीन पे, मनुस्मृति में कितने प्रकार के विवाह का उल्लेख किया गया है, तो हम लोग जानते हैं कि 8 प्रकार के विवाह का उल्लेख किया गया है, क्योंकि महाभारत में भी तो 8 प्रकार के विवाह का उल्लेख किया गया है। क्वेश्चन देखेंगे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किस धर्म को अपनाया था,
काफी इंपॉर्टेंट है। देखिए डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की अगर बात करें तो ये डॉक्टर ये जो है बौद्ध धर्म को अपनाया था। कौन धर्म को? बौद्ध धर्म को अपनाया था। ठीक है, चलिए आगे देखिए आपके स्क्रीन पर पुराणों की संख्या कितनी है। चलिए बताइए। तो हम लोग जानते हैं पुराणों की संख्या की अगर बात करें तो 18 पुराणों की संख्या है। तो इसका आंसर आप लोग का 18 जो है बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है, आगे देखिए आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 73। अकबरनामा कितने खंडों में विभक्त है? तो हम लोग जानते हैं कि आयन अकबरी 5 भागों में, अकबरनामा जो है बिल्कुल 3 भागों में ही है। और तीसरा भाग क्या है उसका? आयन अकबरी है, जिसका लेखक अबुल फजल है, और अकबरनामा का भी लेखक जो है कौन है? अबुल फजल है। तो इन चीजों को आप लोग नोट करते चलिएगा। जो क्वेश्चन आपको आंसर नहीं पता है बिल्कुल आप लोग अच्छे से नोट करते चलेंगे। देखिए आयन अकबरी के मूल्यतः किस भाषा में लिखी गई है? तो आयन अकबरी हम लोग जानते हैं कि जो है फारसी भाषा में लिखा लिखा गया है। ठीक है, चलिए आगे देखिए क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे 75। शेरशाह सूरी ने 540 ईस्वी में किसे परास्त किया था, यानी किसे हराया था? तो हम लोग जानते हैं कि शेरशाह सूरी द्वारा जो है हुमायूं को हरा दिया गया था। ठीक है, हुमायूं को हराया था। आगे देखिए आपके स्क्रीन पे अकबर को किस वर्ष बादशाह घोषित किया गया था? तो हम लोग जानते हैं कि अकबर के द्वारा जो है अकबर को बादशाह का घोषित किया गया था। गद्दी पर जो आकर बैठा था वो 1556 में बैठा था। ठीक है, पानीपत का द्वितीय युद्ध से। तो आप लोग को पता है यानी किसको हराते हैं हम पानीपत का द्वितीय युद्ध में? तो अकबर ने जो है हेमू को हरा दिया था। ठीक है, आगे देखिए खालसा पंथ की स्थापना किसने किया था? तो देखिए गुरु तेग बहादुर था, गुरु नानक थे, या गुरु गोबिंद सिंह। देखिए खालसा पंथ की अगर बात करें तो हम लोग इसका आंसर आपका गुरु गोबिंद सिंह हो जाएगा। ठीक है, तालीकोट का युद्ध जो है कब हुआ था मेरे प्यारे बच्चों? हम लोग जानते हैं तालीकोट का युद्ध जो है 1565 को हुआ था। 1565 को जो है तालीकोट का युद्ध हुआ था। ओके, चलिए काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। चलिए आगे देखिए आपके स्क्रीन पर विट्ठल मंदिर का निर्माण किस शासक के काल में आरंभ हुआ था? देखिए विट्ठल मंदिर का निर्माण जो हुआ था वो किसके शासन काल में हुआ था बताइए। हाँ, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। विट्ठल मंदिर का निर्माण किस शासक के काल में हुआ था? चलिए देवराय देवराय द्वितीय। बिल्कुल देखिए जो बच्चे देवराय द्वितीय बता रहे हैं आप लोग बिल्कुल सही है, देवराय द्वितीय। आगे देखिएगा लिंगायत आंदोलन की स्थापना किसने किया था? तो हम लोग जानते हैं बासवन्ना के द्वारा लिंगायत आंदोलन का मतलब क्या स्थापना किया गया था। चलिए आगे देखिएगा आपके स्क्रीन पे फ्रांसिस बर्नियर के शासन काल में आया था। देखिए फ्रांसिस बर्नियर जो है ये किसके शासन काल में आया था? तो ये मुगल वंश में आया था। और जो मुगल काल में कौन था उस टाइम? यानी औरंगजेब थे। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा 1853 के विद्रोह के पूर्व निर्धारित तिथि क्या थी? तो सब जानते थे उसका निर्धारित तिथि जो 31 मई को था, लेकिन तो जगह जगह पर कब हो गया था बिल्कुल आप लोगों को पता है 10 मई को जो है ही हो गया था। 10 में 1853 को ही जो हो गया था। तांते टोपी को फांसी कब दिया गया था? तो हम जानते हैं कि तांते टोपी को 18 अप्रैल 1859 को जिसको फांसी दिया गया था। ठीक है, चलिए आगे देखिए आपके स्क्रीन पे झोकन बाग हत्याकांड जो है कहाँ पे हुआ था? 84 नंबर क्वेश्चन। तो हम लोग जानते हैं झोकन बाग जो है झांसी से हुआ था। ठीक है, और मेरठ यहाँ हो गया, कानपुर यहाँ देखिए कानपुर से कौन थे? नाना साहब थे। ठीक है, और जो होगा आपका यानी अवध से बेगम हजरत महल, मेरठ से जो थे यानी कौन थे? बिल्कुल आप लोग को कमेंट करके बताना। आगे देखिएगा हम लोग खेरा सत्याग्रह कब हुआ था? तो हम लोग जानते हैं खेरा सत्याग्रह जो 1918 को हुआ था। ठीक है, किसके बाद हुआ था? 1918 में हुआ था। ठीक है, खेरा सत्याग्रह। चलिए ठीक है, चलिए आगे देखिएगा आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर आपके स्क्रीन पे 86 नंबर क्वेश्चन। कोतवाली ने गोवा पर किस वर्ष अपना व्यापारिक केंद्र यानी स्थापित किया था, यानी अधिकार कर लिया था? तो 1510 में जो है यानी स्थापित कर दिया था। ठीक है, आगे देखिएगा आपके स्क्रीन पे लॉर्ड वेलेस्ली भारत के गवर्नर जनरल बनकर यानी कब आए थे बताइए? लॉर्ड वेलेस्ली जो भारत के गवर्नर जनरल बनकर के आए थे ये कब आए थे बताइए आप लोग? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताएंगे इसका आंसर आप लोग का क्या हो जाएगा। लॉर्ड वेलेस्ली भारत के गवर्नर जनरल बनकर कब आए? चलिए देखिए ऑप्शन आपके सामने दिया हुआ है। तो हम लोग जानते हैं ये जो है 1798 को आए थे। कब आए थे? 1798 को आए थे। आगे देखिए आपके स्क्रीन पर गांधी जी की प्रारंभिक शिक्षा कहाँ प्राप्त किया था? तो हम लोग जानते हैं इसका जन्म कहाँ पर 2 अक्टूबर 1870 को पोरबंदर गुजरात में हुआ था। ठीक है, इसका बीवी का नाम कस्तूरबा बाई थे। ठीक है, ये तो हम लोग बिल्कुल पता है। इसका आंसर आप लोग का पोरबंदर जो बच्चे दिए बिल्कुल आप लोग का आंसर राइट है। ठीक है, क्वेश्चन देखेंगे कृषि में तीन कटिया पद्धति कहाँ लागू किया था? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के लिए। तो हम लोग जानते हैं तीन कटिया पद्धति जो है चंपारण लागू किया गया था, जिसे हम लोग जानते हैं चंपारण सत्याग्रह नाम से, और ये कब हुआ था? 1917 को। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा आपके स्क्रीन पे सेवर्स की संधि किसके बीच हुआ था बताइए? 90 नंबर क्वेश्चन। ब्रिटेन और फ्रांस के बीच हुआ था क्या? या ब्रिटेन और रूस के बीच हुआ था? कमेंट करके आप लोग जरूर बताइएगा। साबरमती से दांडी की यात्रा गांधी जी ने कितने दिन तक चला था? तो हम लोग जानते हैं कि वो 24 दिन तक नहीं चला था। कितना दिन तक? 24 दिन तक चले थे। आगे देखिएगा आपके स्क्रीन पे कितने गोलमेज सम्मेलन हुआ था? तो हम लोग जानते हैं कि टोटल गोलमेज की संख्या कितना है पहले बताएं फटाफट। तो हम लोग जानते हैं 3 गोलमेज सम्मेलन हुआ था। प्रथम 1930 को हुआ था, द्वितीय 1931 को, तृतीय जो है 1932 को गोलमेज सम्मेलन हुआ था। ओके, चलिए आगे देखिएगा आपके स्क्रीन पे भारत को प्रांतीय स्वायत्ता किस अधिनियम से प्राप्त हुआ था? जल्दी बताएंगे। देखिए भारत को प्रांतीय स्वायत्ता जो है किस अधिनियम से मिला था बताइए? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत को प्रांतीय स्वायत्ता किस अधिनियम से प्राप्त हुआ? 1919 के अधिनियम।
बिल्कुल 1919 का अधिनियम होगा। जो बच्चे आप लोग 1919 के अधिनियम बताएंगे, बिल्कुल इसका आंसर आप लोग का 100% श्योर है। करो या मरो का नारा जो है किसने दिया था? 94 नंबर क्वेश्चन। हम लोग जानते देखिए, करो या मरो का नारा जो है महात्मा गांधी के द्वारा दिया गया था, और इसका आंसर आप लोग का जो है बिल्कुल डी राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन देखेंगे, 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना कहाँ हुआ था? हम लोग जानते हैं कि मुस्लिम लीग का स्थापना 1906 में हुआ था, और ये कहाँ पे हुआ था? ढाका में हुआ था। ठीक है, तो इसका आंसर आप लोग का सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारत के संविधान कब लागू किया गया था? तो हम लोग जानते हैं भारत का संविधान बनाने में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगा था, और इस जो बनकर के यानी लागू जो किया गया था 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। तो इसका आंसर आप लोग का सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। 26 जनवरी 1950, बिल्कुल इसका आंसर आपका राइट आंसर हो जाएगा। भारत संविधान कब लागू किया गया था? 26 जनवरी 1950 में। विक्टोरिया टर्मिनल किस शैली की इमारत है? तो हम लोग जानते हैं विक्टोरिया टर्मिनल जो है किस शैली की इमारत है, जल्दी बताइए फटाफट। चलिए, तो देखिए विक्टोरिया टर्मिनल जो है ये नवगोथिक शैली का होगा। बिल्कुल जो बच्चा आप लोग नवगोथिक बताया, बिल्कुल आप लोग का आंसर परफेक्ट है। क्वेश्चन देखेंगे 98, लॉटरी कमेटी के का गठन कब हुआ था? बताइए, लॉटरी कमेटी का गठन कब किया गया? देखिए लॉटरी गठन की अगर बात करें लॉटरी कमेटी का, तो 1817 में किया गया था। कब किया गया था उसका? 1817, बिल्कुल राइट आंसर था। गुरुदेव की उपाधि किसे दी गई थी? बाल गंगाधर तिलक, दादा भाई नौरोजी, मदन मोहन मालवीय या रविन्द्रनाथ टैगोर? चलिए, गुरुदेव की उपाधि किसने दी थी? देखिए महात्मा गांधी के द्वारा जो दिया गया था, किसके द्वारा है? तो महात्मा गांधी बता रहे हैं। चलिए बताइए, गुरुदेव की उपाधि किसे दी गई थी? गुरुदेव की उपाधि किसे दी गई थी? रविन्द्रनाथ टैगोर को जो है गुरुदेव की उपाधि दिया गया था। इसका आंसर आपको तो ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर जाएगा। लास्ट और अंतिम क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, कांग्रेस का विभाजन किस अधिवेशन में हुआ था? 1893 के लाहौर अधिवेशन में, 1903 में मद्रास, या आगे देखिएगा 1907 में सूरत अधिवेशन, या 1917 में कोलकाता अधिवेशन। देखिए हम लोग जानते हैं कि कांग्रेस का विभाजन जो है 1907 में यानी सूरत अधिवेशन में हुआ था, और इसका आंसर आप लोग का सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, तो डियर ये जो था आपका इस मॉडल पेपर को अगर आप लोग अच्छे से कवर कर लिए होंगे, तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ से आपको 40 से 50% क्वेश्चन 100% श्योरिटी आपको देखने को मिलेगा। इसलिए आप लोग इस मॉडल पेपर को बार बार 2 से 3 बार आप लोग अच्छे से रिवीजन कर लीजिए। ठीक है, क्योंकि काफी आपको जो यहाँ से बेनिफिट होने वाला है। तो डियर बताइए, 100 क्वेश्चन आपको कवर करवाए, इन 100 क्वेश्चन में आप लोग खुद से कितने का आंसर दे पाए, या आप हमें कमेंट करके जरूर बताएंगे। ठीक है,